So I am going to start now. कल बार्टन रिएक्शन मैंने आपको बताया और उसके एग्जाम्पल्स भी दिए हमने, ठीक है। बार्टन रिएक्शन कल हमने पढ़ा, उसका एग्जाम्पल हमने दिया आपको। आज उससे एक असाइनमेंट भी दिए हैं जिसमें कि 5 क्वेश्चंस हैं। बार्टन रिएक्शन पे बेस्ड है वो। वेबसाइट पे भी अपलोड है ये, तो वैसे व्हाट्सएप ग्रुप में भी हमने डाल दिया है। इसको आप लोग सॉल्व करिएगा और हमको लगता है कि वो इजी होगा, आपको लग जाएगा अगर कल का क्लास किया होगा तो। जैसा कि मैंने कहा था कि बार्टन रिएक्शन जो होता है उसमें सैचुरेटेड कार्बन जो होता है, डेल्टा कार्बन, वो आपका फंक्शनलाइज्ड हो जाता है, ठीक है। बार्टन में हमने ऑर्गेनिक नाइट्राइट के बारे में बताया, ONO, जिसका कि क्लीवेज होता है। और इसके बारे में भी हमने कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे, हॉफमैन लेफ्लर फ्रेटिक रिएक्शन। ये भी आपका सैचुरेटेड कार्बन पे होता है और सैचुरेटेड कार्बन वो भी कौन सा, डेल्टा, ठीक है। डेल्टा पोजीशन, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। तो डेल्टा कार्बन का जो हाइड्रोजन है वही आपका एब्स्ट्रैक्ट होगा। और ये रिएक्शन जो देते हैं वो कौन देते हैं, हेलो अमीन, अमीन जिसपे कि हैलोजन लगा हो, ऐसे अमीन आपके हॉफमैन लेफ्लर फ्रेटिक रिएक्शन देते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, या तो हीट यूज करिए साथ में, या स्ट्रॉन्ग एसिड और उसके साथ हम लाइट यूज करें, ठीक है। मैकेनिज्म जो आपका है वो आपका कौन सा है, फ्री रेडिकल मैकेनिज्म है आपका। इसमें कल इसी पे स्टॉप हो गए थे हम, तो यहीं से हम शुरू कर रहे हैं। ये आपका N हेलो अमीन्स है, N पे आपका हेलोजन ग्रुप लगा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में एसिड आएगा और एसिड आपका जो अमीन है, जो कि बेस है, उस पे अटैक करेगा। यानी कि ये जो N है ये प्रोटोनेटेड हो जाएगा। यहाँ देखिए H+ आके इस पे जुड़ गया। यहाँ N के देखिए 3 बॉन्ड्स हैं, N आपका 3 बॉन्ड पे स्टेबल होता है। अगर 3 से ज्यादा बॉन्ड बन गया तो उससे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि वो N का जो लोन पेयर होता है, N का जो लोन पेयर होता है उसको यूज करके वो बॉन्ड बना रहा है। दैट इज वाई N पे आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है। तो हमने एसिड यूज किया और एसिड आपका N को प्रोटोनेट कर देगा। यहाँ देखिए N आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया। उसके बाद क्या हो रहा है, Cl जो लगा है वो होमोलिटिकली क्लीव करेगा, ठीक है। हमने कहा कि मैकेनिज्म आपका इसमें रेडिकल के थ्रू जाता है। तो जो Cl है, जो हैलोजन ग्रुप अमीन से लगा है, वो आपका होमोलिटिकली क्लीव करेगा। तो Cl रेडिकल बाहर निकल जा रहा है और उसका एक रेडिकल जो बचेगा वो N पर है, दिस वन, ठीक है। Cl रेडिकल यहाँ बाहर निकला और N रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। और ये N रेडिकल जो है अपने डेल्टा कार्बन के हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा, ठीक है। दिस N विल एब्स्ट्रैक्ट द हाइड्रोजन ऑफ डेल्टा कार्बन। डेल्टा कार्बन का हाइड्रोजन भी होमोलिटिकली क्लीव होगा और 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट बनेगा इस जगह पे। इसको फॉर्म होने के पहले इस तरीके से ठीक है, इस तरीके से 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट फॉर्म होगा। और उसके बाद हमारा N से H लग जाएगा। डेल्टा कार्बन का जो H है वो N से आके लग गया और हमारा जहां से H निकला वहां पे क्या आ गया, रेडिकल आ गया। और Cl रेडिकल जो हमारे में पहले से ही निकला हुआ था इसमें, वो एज ए न्यूक्लियोफाइल रेडिकल की तरह काम करेगा और वो इस रेडिकल पे आपका Cl रेडिकल अटैक करके, यहाँ देखिए Cl यहाँ अटैक कर लिया और Cl बन गया। क्योंकि इसने H यहाँ से एब्स्ट्रैक्ट किया है तो एक और H लग गया, तो फिर से N के पास क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो हम जो ये रिएक्शन करते हैं हॉफमैन वाला, इसमें 2 चीजों की जरूरत होती है। रिएजेंट्स की बात करें तो पहला एसिड, स्ट्रॉन्ग एसिड कोई भी, या हीट और लाइट, और दूसरा हम लोग बेस यूज करते हैं, ठीक है। दूसरा हम लोग स्ट्रॉन्ग बेस यूज करते हैं। तो उस बेस का रोल क्या है, उस बेस का रोल है, इसी जगह पे देखिए ये जो OH- है, N का जो हाइड्रोजन है एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा और N वापस से नॉर्मल हो जाएगा, प्रोटोनेटेड से डीप्रोटोनेटेड हो जाएगा और इस जगह पे आपका SN2 रिएक्शन हो जाएगा, ठीक है। जो ये N है एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करेगा अमीन,
सेकेंडरी अमीन है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा, और जो Cl है जहाँ पे उसको निकाल के बैक से अटैक कर रहा है, Cl निकल रहा है, और ये आपका देखिए यहाँ पे आपका 5 मेंबर्ड नाइट्रोजन कंटेनिंग 5 मेंबर्ड रिंग यहाँ बन जा रहा है। ठीक है, तो ये ओवरऑल मैकेनिज्म है होफमैन लेफ्लर फ्रेटिक रीअरेंजमेंट का। अब हम लोग इस पे बेस्ड रिएक्शन लगाते हैं। ऐसे भी प्रॉब्लम आएंगे कि हमारा, जैसे कि मैंने यहाँ तो एन हेलो अमीन लिखा हुआ है, ऐसे भी आएंगे जहां पहले से एन हेलो अमीन अगर नहीं प्रेजेंट है तो भी हमको रिएजेंट देख के पहचानना होगा। तो हेलो अमीन में कन्वर्टेड करने के लिए मान लीजिए कभी इस तरीके से कोई कंपाउंड दिया है, तो NaOCl सॉरी, या फिर NCS एन क्लोरोसक्सिनामाइड यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये आपका जो अमीन है वो हैलोजेनेटिव अमीन बन जाएगा। ठीक है, हमारा अगर ये सबस्ट्रेट है तो क्या होगा फिर, जैसे मैंने बार्टन रिएक्शन को बताया था, अगर हमको मैकेनिज्म, वैसे तो मैकेनिज्म बहुत सिंपल है, बट हर टाइम अगर हमको फास्ट करना है तो पहले हम देखेंगे कि डेल्टा कार्बन कौन सा है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। तो दिस इज डेल्टा। ठीक है, डेल्टा कार्बन का ये हाइड्रोजन है। क्या होता है कि चीजें देखिए एक्सचेंज हो जाती हैं, H चला जाएगा N के पास और Br यहाँ आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से ऐसे हो जाएगा, है ना। हमको बस एक्सचेंज कर देना है रिएजेंट्स को, जहाँ पे हैलोजन था वहां आपका ऐसे ना लिख के अगर ऐसे लिखे इस तरीके से, तो जहां आपका H था वहां आपका Br आ गया, और जहां Br था वहां H हो गया। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप आपका बेस है। बेस क्या करेगा, सॉरी बेस का काम इसमें हो ही चुका है, फिर भी सेकेंड स्टेप में क्या हो जाता है आपका, ये एज ए न्यूक्लियोफाइल काम करता है और ये इस तरीके से अटैक कर लेता है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4 5, ये देखिए 5 मेंबर्ड आपका रिंग बन गया। तो ये इसका प्रोडक्ट बनेगा, और भी है इस तरीके के। अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो बीटा गामा डेल्टा, ये देखिए डेल्टा आपका है
और यहाँ का जो हाइड्रोजन है वो हाइड्रोजन से एक्सचेंज हो जाएगा। इस तरीके से। और नेक्स्ट स्टेप में आपका साइक्लाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए, ये आपका प्रोडक्ट बन गया इसमें। अब इसको हम अब बस बंद करते हैं। हॉफमैन लेफ्लर फ्रेटेग रीअरेंजमेंट, जैसे मैंने बार्टन पे आपको दिया था, कल इसके भी 2-4 क्वेश्चन हम असाइनमेंट के फॉर्म में आपको दे देंगे। अगर कोई प्रॉब्लम जैसे नहीं आ रहा हो या समझ में ना आ रहा हो, तो जब भी हमारा क्लास हो रहा है तो उसमें आप हमसे पूछ सकते हैं कि इस असाइनमेंट का ये प्रॉब्लम हमसे डिस्कस कर लीजिए, हमें नहीं समझ में आया, तो उसी समय हम इसको डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो इतना मैकेनिज्म और 1-2 एग्जांपल दे दिया, बाकी इसके प्रॉब्लम हम आपको कल दे देंगे, ताकि इसको भी आप लोग सॉल्व कर लीजिए कुछ। फोटोकेमिस्ट्री और पेरिसाइक्लिक रिएक्शन जो आपका है, ये हम यूनिट 2 पढ़ा रहे हैं सिलेबस का। ठीक है, यूनिट 2 पढ़ा रहे हैं, जिसमें कि ये सब पार्ट था। और इसके फर्स्ट पार्ट में आपका फोटो रीअरेंजमेंट रिएक्शंस है कुछ। ठीक है, डाई इनोन्स के हैं और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन्स के हैं, तो हम वो भी थोड़े इम्पोर्टेंट है जो रीअरेंजमेंट है ये सब, क्योंकि ये सब भी कुछ नेट प्रॉब्लम से पूछता है। उसमें एक पॉइंट है आपका पैरा बेंजोक्विनोन, पैरा बेंजोक्विनोन के भी रिएक्शन उसमें दिए हुए हैं सिलेबस में, बट नेट पे तो इसकी प्रॉब्लम नहीं आते हैं। और जो इसके प्रॉब्लम्स हैं चैप्टर में जो इसके है वो हम कवर कर चुके हैं। नॉरिश 1 हमने पढ़ाया है, इसी में आपका है फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। ठीक है, तो फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड में आपका नॉरिश 1 रिएक्शन आता है, नॉरिश 2 रिएक्शंस आते हैं। नॉरिश 1 जिसमें कि अल्फा क्लीवेज होता है और नॉरिश 2 जिसमें कि गामा वाला बॉन्ड टूटता है। ठीक है, तो ये चैप्टर हम नहीं पढ़ाने जा रहे हैं आपको, जिसमें कि कीटोन्स का साइक्लिक और एसाइक्लिक में जिसमें कि नॉरिश 1 रिएक्शन और नॉरिश 2 रिएक्शन होता है। हम आपको अभी रीअरेंजमेंट बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये हमने छुआ नहीं है टॉपिक एक बार भी, तो इसको बताने जा रहे हैं। और जितने भी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, जिसमें कि आपका आता है इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिएक्शन। ठीक है, डील्स एडर रिएक्शन 2+2 4+2 साइक्लो एडिशन हो गए, इलेक्ट्रोसाइक्लिक रिंग क्लोजिंग और रिंग ओपनिंग, ये सब हमको जहां तक याद है हमने कवर किया हुआ है, क्योंकि हम सोच रहे हैं कि आपका और कुछ प्रॉब्लम हो तो पूछिए। सेकंड सेमेस्टर्स में जो भी सिलेबस दिया हुआ है, या तो फिर हम नया सिलेबस नया 3rd सेमेस्टर का शुरू कर दें। ठीक है, तो ये तो रीअरेंजमेंट हम पढ़ा देंगे। इसके बाद एडिशन ऑफ कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड। ठीक है, इसके नोट्स हमने दिए हुए हैं वेबसाइट पे, गर्मी की छुट्टी के पहले हमने दिए, क्योंकि आप लोगों के क्लास लेट शुरू हो रहे हैं, आप लोग के क्लासेस अब शुरू हो रहे हैं। हम लोगों ने मई में भी क्लास लिया था, तो उसमें आप लोगों के क्लासेस तो नहीं हुए थे, लेकिन उसमें नोट्स तो हम लोग डाल ही रहे थे, ई नोट्स। ठीक है, तो जितना भी ये एडिशन कार्बन कार्बन मल्टीपल बॉन्ड एडिशन वाला जो चैप्टर है, उसके हमने काफी नोट्स डाले हैं, प्रॉब्लम्स भी डाले हैं उसमें। उसको अगर पढ़े होंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो उसको पढ़िएगा। अगर कहीं कोई प्रॉब्लम फंस रहा हो या कोई चैप्टर मेजॉरिटी में आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा हो, तो हम उसको आपको एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, नहीं तो अभी तक जो एकदम टॉपिक नहीं छुए हैं वो हम बता दे रहे हैं, अदरवाइज उसके बाद हम नेक्स्ट सेशन शुरू कर देंगे फिर। रीअरेंजमेंट ऑफ अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन आप लोग समझ रहे हैं, जहाँ पे इस तरीके से बॉन्ड हो।
उसको हम कहेंगे अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। तो अभी इस टॉपिक में हम साइक्लोपेंटिनोन के बारे में पढ़ेंगे और साइक्लोहेक्सिनोन, ठीक है, कि साइक्लोपेंटिनोन में कैसे रीअरेंजमेंट होता है, क्या बनता है प्रोडक्ट, और साइक्लोहेक्सिनोन में क्या रीअरेंजमेंट होता है और क्या प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। तो पहले हम लोग देखते हैं साइक्लोपेंटिनोन। ये जो रिएक्शन होता है आपका वो सिंगलेट स्टेज से होगा, ठीक है। तो जो एक्साइटेड स्टेट होगा वो आपका, सॉरी, ये वाला बॉन्ड होगा, ठीक है। ये N2 पाई स्टार से होता है रिएक्शन, ठीक है, जो कि C डबल बॉन्ड O में आएगा। तो इस तरीके से बॉन्ड टूट रहा है पहले इसका, इसके बाद, अच्छा इसमें हम सब्स्टिट्यूएंट भी दिखा देते हैं। इसके बाद क्या होगा, ऐसा हो सकता है ना कि ये जो डबल बॉन्ड दिया है ये भी इस तरीके से अगर स्प्लिट करे एक एक रेडिकल में, तो ये दोनों रेडिकल यहाँ मिलके एक बॉन्ड बना दे और यहाँ पे एक रेडिकल बचा रह जाएगा, जैसा कि होता है हमारा फोटो केमिकल रिएक्शंस में। तो ये देखिए इस तरीके से इसको लिख सकते हैं हम लोग। सॉरी 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 सॉरी, कुछ पॉइंट्स हम बता दें पहले आपको, इसमें होता क्या क्या है। जो फर्स्ट स्टेप, रुक जाइए मैं भूल गई, इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट स्टेप होता है वो नॉरिश 1 होता है, नॉरिश 1 क्लीवेज होता है। सेकेंड स्टेप में, सेकेंड पॉइंट बता रहे हैं, सॉरी स्टेप नहीं है पॉइंट है, डाई रेडिकल फॉर्म होते हैं, ठीक है। थर्ड पॉइंट, रिकॉम्बिनेशन ऑफ रेडिकल होता है। जब रिकॉम्बिनेशन ऑफ रेडिकल होगा डाई रेडिकल, तो क्या फॉर्म होगा, फॉर्मेशन ऑफ कीटीन होगा, फॉर्मेशन ऑफ कीटीन, ठीक है। जब रिकॉम्बिनेशन ऑफ डाई रेडिकल होगा तो फॉर्मेशन ऑफ कीटीन होगा। और अगर हमारे फिफ्थ पॉइंट, अगर हम लोग पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं कोई, अगर हम कोई पोलर सॉल्वेंट यूज कर रहे हैं तो वो आपका कीटीन पे रिएक्शन देगा, ठीक है। तो ये साइक्लोपेंटिनोन के बारे में है। साइक्लोपेंटिनोन में अगर हमारा रिएक्शन हो रहा है तो इसमें आपका अल्फा क्लीवेज होगा, और वो भी अल्फा क्लीवेज जो होगा आपका नॉरिश टाइप 1 होगा। नॉरिश टाइप 1, नॉरिश 1 मतलब ही होता है अल्फा क्लीवेज, सी डबल बॉन्ड ओ के बगल वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाता है उसमें, ठीक है। अल्फा क्लीवेज होगा आपका, और उसके बाद आपका जो डाई रेडिकल्स बनेंगे वो आपके रिकम्बाइन कर जाएंगे। रिकॉम्बिनेशन के बाद आपका कीटीन फॉर्मेशन हो जाएगा। इस पॉइंट्स आप लोगों ने नोट कर लिया हो तो ठीक, अच्छी बात है, अदरवाइज हम लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं तो उसको बाद में भी आप लोग समझ के लिख सकते हो, ठीक है। ये पॉइंट्स थे कुछ, अब बताते हैं उसी चीज को यहाँ पे। तो पहला स्टेप जो है वो आपका पहला स्टेप क्या होगा, अल्फा क्लीवेज होगा, जैसा कि बताया कि नॉरिश 1 रिएक्शन होगा, ठीक है। तो नॉरिश 1 में अल्फा क्लीवेज होता है, तो इस तरीके से डाई रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको बताया जैसे मैंने, इस तरीके से लिख सकते हैं, और इन दोनों बॉन्ड को ये देखिए ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। अल्फा क्लीवेज हुआ हमारा
इस तरीके से। उसके बाद ये डबल बॉन्ड है जो आपका इस तरीके से आइसोमराइज हो गया, ठीक, यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया किसका, कीटीन फॉर्मेशन हो गया। और ये आपका डाई रेडिकल है, ये डाई रेडिकल क्या करेगा, आपस में मिल जाएगा, रिकम्बाइन कर लेगा। इस तरीके से। अगर हमारा कोई सॉल्वेंट है इसमें तो वो आपका उस पे अटैक करेगा, तो आपका क्या बन जाएगा, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, ठीक है। OR है ये, और वो इधर कार्बोनिल पे अटैक कर रहा है, ठीक है। ये प्रोडक्ट बन रहा है। इसको इस तरीके से लिखें, इसको ऐसा भी लिखा जा सकता है, इस तरीके से भी लिख सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ये साइक्लोपेंटेनोन का रीअरेंजमेंट था डाइल्यूट सॉल्यूशन में, जिसमें कि इस स्टेप वाइज अगर हम लोग देखें तो साइक्लोपेंटेनोन में क्या हो रहा है, इसमें नॉरिश 1 रिएक्शन होता है जो कि अल्फा क्लीवेज होता है, नॉरिश 1 रिएक्शन होता है जो कि अल्फा क्लीवेज है। अल्फा क्लीवेज हुआ हमारा, उसके बाद डबल बॉन्ड का जो रेडिकल है वो इस तरीके से कीटीन फॉर्म कर लिया है, और डाई रेडिकल फॉर्म है, डाई रेडिकल आपस में कंबाइन कर लिए, और जो कीटीन है उस पे आपका सॉल्वेंट मॉलिक्यूल अटैक करके एस्टर बना ले रहा है। अगर यहाँ पे ROH है तो एस्टर बन रहा है, अगर यहाँ पानी होगा H2O होगा तो यहाँ पे एसिड बन जाएगा, RNH2 होगा तो यहाँ पे NHR अटैक करेगा। तो जिस तरीके से जो होगा उस तरीके से वो अटैक करेगा। इसी में आपका अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड वाले में दूसरा जो है वो साइक्लोहेक्सिनोन के बारे में है। साइक्लोहेक्सिनोन जो है उसमें 2 तरीके की रिएक्शन होती हैं, पोलर सॉल्वेंट में अलग मैकेनिज्म होता है और नॉन पोलर सॉल्वेंट में अलग मैकेनिज्म होता है। साइक्लोहेक्सिनोन रीअरेंजमेंट, डाइपाई टाइप रीअरेंजमेंट, इधर वाले को बोलते हैं लूमी कीटोन रीअरेंजमेंट। कंडीशन क्या है, ये आपका पोलर सॉल्वेंट यहाँ रहेगा, इधर आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट रहेगा, ठीक है। तो जहां नॉन पोलर सॉल्वेंट रहेगा वहां पे क्या होता है, अराइल माइग्रेशन होता है, और लूमी कीटोन रीअरेंजमेंट में क्या हो जाता है आपका, कार्बन कंटेनिंग रिंग माइग्रेशन होता है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है आपका, देखिए इसमें अराइल माइग्रेशन हो गया, और इस केस में कार्बन रिंग माइग्रेट किया है, ठीक है। ये जो डाइपाई टाइप रीअरेंजमेंट, सॉरी डाइपाई मीथेन नाम है पूरा इसका,
डाइपाई मीथेन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। अगर हम नेट के बेसिस पे कहें तो नेट में अगर फोटो रीअरेंजमेंट से कुछ आता है तो डाइपाई टाइप रीअरेंजमेंट जो ये दिया है, माने कि हम कह सकते हैं साइक्लो हेक्सिनोन का रीअरेंजमेंट। और ये जो डाइपाई टाइप रीअरेंजमेंट है क्योंकि ये साइक्लो हेक्सिनोन के बारे में है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन के बारे में है। नहीं तो इसका एक पूरा रीअरेंजमेंट है, उसको बोलते हैं डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट। ठीक है, इसका एक प्रॉपर रीअरेंजमेंट है जिसको बोलते हैं डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट, जो कि इस तरीके के कंपाउंड देते हैं। समझ में आ रहा है? मतलब इसमें देखिए इसमें डाई-इन प्रेजेंट है, और वो भी कॉन्जुगेटेड नहीं है, नॉन कॉन्जुगेटेड डाई-इन है, और नीचे की तरफ देख रहे हैं कि सब्स्टिट्यूटेड है, और जो सेंटर का कार्बन है वो क्या है, वो सैचुरेटेड है। तो जो ऐसे कंपाउंड होते हैं ये आपका देता है डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट। और इसमें जो मैंने ये करवाया ये डाई मतलब उसी के जैसा कुछ इसमें हो रहा है जो कि डाइपाई मीथेन, इसको हम पढ़ाएंगे आपको, डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट हम बताएंगे। भले सिलेबस क्योंकि आपका बहुत क्लियर नहीं है, सिलेबस में क्लियर होना चाहिए कि फोटो रीअरेंजमेंट में कौन कौन से रीअरेंजमेंट है, लुमिकीटोन है, डाइपाई टाइप है, डाइपाई मीथेन रीअरेंजमेंट है, एजाकोप रीअरेंजमेंट है, क्योंकि बहुत सारे इसमें दिए हैं। क्योंकि ये जो डाइपाई है ये बहुत इंपॉर्टेंट नेट के पर्पज से भी है, तो इसको हम आपको बता देंगे इसके बाद कि क्योंकि ये रीअरेंजमेंट नेट में आया हुआ है, हमारे टाइम में तो आया हुआ था, तो इसको हम आपको भी बता देंगे ताकि वो आपको काम आए। अगर इतना पढ़ रहे हो तो कोई फायदा नहीं है अगर उसको जाने नहीं तो। ठीक है, तो क्या क्या हमने जाना कि जो हमारा साइक्लोहेक्सिनोन है, ठीक है, अगर हम उसका रिएक्शन पोलर सॉल्वेंट में कराते हैं तो वो लुमिकीटोन रीअरेंजमेंट के नाम से जाना जाता है। लुमिकीटोन रीअरेंजमेंट में क्या होता है, ये रिंग जो है आपका, ये रिंग माइग्रेट कर जाता है इस तरीके से। समझ में आ रहा है? और डाइपाई टाइप दूसरा जो है आपका नॉन पोलर सॉल्वेंट, नॉन पोलर जैसे कि आपका हेक्सेन हो गया, बेंजीन हो गया, ये सब आपके नॉन पोलर सॉल्वेंट है। तो नॉन पोलर सॉल्वेंट जो है आपके वो डाइपाई मीथेन कराते हैं जिसमें कि केवल एराइल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अराइल वाला जो है आपका माइग्रेट करता है डाइपाई मीथेन टाइप में, ना कि रिंग माइग्रेट करता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने अगर नोट कर लिया इसको तो हम लोग चलते हैं लुमिकीटोन, पहले पढ़ेंगे लुमिकीटोन रीअरेंजमेंट क्या है और वो कैसे हो रहा है। एक और चीज, ये जो रीअरेंजमेंट है आपका साइक्लोहेक्सिनोन का, ये ट्रिपलेट स्टेज यानी कि सेंसिटाइजर यूज करके होता है। सेंसिटाइजर यूज करते हैं इसमें हम, और सेंसिटाइजर यूज करते हैं तो आपका रिएक्शन जो है वो डायरेक्ट नहीं होता, वो ट्रिपलेट स्टेज के थ्रू जाता है। ठीक है, तो लुमिकीटोन देखते हैं। कोई बुक आप लोगों ने परचेस की है कि नहीं इसके लिए पूरा, मतलब पेरिसाइक्लिक और फोटो केमिस्ट्री एक ब्रांच है, बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको पढ़ना आप लोगों को अगर नेट की तैयारी कर रहे हैं तो लुमिकीटोन रीअरेंजमेंट में जो इंपॉर्टेंट चीज जो है वो आपका ये है कि 4,4 डाई अल्काइल गिवन बाय जनरली 4,4 डाई अल्काइल, ठीक है, 4,4 डाई अल्काइल अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कीटोन। ठीक है, अब यही चीज देखिए, डाई अल्काइल लिखा है मैंने लुमिकीटोन के लिए, अगर हम यहाँ पे डाइपाई मीथेन टाइप रीअरेंजमेंट की बात करेंगे तो वो डाई अराइल हो जाता है, माने उसमें अराइल ग्रुप होना एक बहुत जरूरी है इन केस ऑफ अदर वन। दूसरा पॉइंट क्या है कि ये आपका जो रीअरेंजमेंट है ये पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट के प्रेजेंस में होता है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि टर्शरी ब्यूटेनॉल हो गया,
एसिटिक एसिड हो गया, ठीक है, और अल्कोहल हो गया, सॉरी एसिड हो गया, अल्कोहल भी हो गया। ये सब आपके पोलर भी हैं और प्रोटिक सॉल्वेंट माने प्रोटॉन कंटेनिंग सॉल्वेंट्स हैं, ठीक है। तो अब आते हैं इसके मैकेनिज्म पे, बहुत सिंपल है ये वाला तो। सॉरी, देखिए दिमाग में क्या चल रहा है, ये साइक्लोहेक्सेन के बारे में बात हो रहा है। ये आपका रेडिकल इस तरीके से, यहाँ ये जो बॉन्ड है यहाँ पे रेडिकल फॉर्म किया और यहाँ डबल बॉन्ड बन गया, और ये रेडिकल और यहाँ ये रेडिकल बना। क्योंकि ये देखिए लूमी कीटोन है, इसमें हमने क्या बताया था कि लूमी कीटोन में आपका रिंग माइग्रेट कर जाता है, ठीक है। तो ये रिंग जो आपका है यहाँ से टूट के इस पे लग जाएगा, ठीक है। ये टूट के इस पे लग जाएगा तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पे ऐसे बन जाएगा, ये देखिए। और यहाँ से ये टूट गया तो ये आपका इस तरीके से, क्योंकि ये टूटेगा तो एक रेडिकल यहाँ पे बनेगा, एक रेडिकल इस पे आएगा, ये रेडिकल मिलके बॉन्ड बना लिए, और जो इस पे बचा है वो यहाँ पे हम ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। फिर क्या होगा, फिर इस तरीके से वापस आएगा और ये वाला इससे बॉन्डिंग कर लेगा, तो ये हमारा बनेगा प्रोडक्ट, इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो हमको ये बस याद रखना है कि लूमी कीटोन में क्या होता है, रिंग माइग्रेट करता है, ठीक है। तो इस ये तो बहुत यहाँ तक तो कर ही लेंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ रेडिकल बना तो फिर हमको क्या करना है, सीधे बॉन्ड को ब्रेक करना है। इस तरीके से यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा तो एक रेडिकल इस पे आएगा, एक इस पे आएगा, ये दोनों मिलके यहाँ बॉन्ड बना लिए और वापस से इस तरीके से हमारा प्रोडक्ट बन गया। तो ये जो लूमी कीटोन है इसमें दो मैकेनिज्म दिए गए हैं, एक तो ये जो सिंपल हमने बता दिया रेडिकल, प्योर रेडिकल के थ्रू हुआ, जो दूसरा है वो ज्विटर आयन मैकेनिज्म के थ्रू होता है रिएक्शन, ठीक है। 1 मिनट रह गया है, क्या कहते हैं, टाइम आउट हो जाएगा आई थिंक। तो ज्विटर आयन मैकेनिज्म होता है वो भी हम बता दें आपको कैसे होता है। ये यहाँ तक तो सेम होता है, इसके बाद का भी सेम होता है, इस तरीके से। इसके बाद क्या होता है ना कि ये रेडिकल यहाँ पे चला आता है और ये आपका माइनस चार्ज में हो जाता है। ये जनरली कब होता है, और ये देखिए प्लस हो गया, इसी को हम कहते हैं ज्विटर आयन। ये जो फॉर्म हो गया इसको हम कहते हैं ज्विटर आयन, ठीक है। जनरली कब होता है ये आपका जब हम जैसे कि एसिटिक एसिड ये सॉल्वेंट यूज करते हैं ना, प्रोटिक सॉल्वेंट, तो आपका ये मैकेनिज्म इसमें जाता है। और इसमें ऐसा नहीं है कि आपका ये प्लस चार्ज हो गया तो ये रिंग आपकी मैग्नेट हो जाए यहाँ पर, तो यहाँ प्लस हो जाए और ये वापस से जैसे हमारा पहले वाले केस में हो रहा था वैसा इसमें नहीं होता है। इसमें ये प्रोडक्ट जो है वो स्टेबल नहीं है, समझ में आ रहा है। इस मैकेनिज्म के थ्रू ये प्रोडक्ट स्टेबल नहीं है।